हम आपको बता रहे थे कि जहां विनिमय की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्रेता और विक्रेता होते हैं, वहां बाजार की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार बाजार का एक पुनरावृत्ति के रूप में हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इस बाजार के प्रकार क्या होते हैं। समय के अनुसार बाजार विभाजित किए गए शास्त्रियों द्वारा कई तरह से बाजार को डिफाइन किया जाता है, लेकिन बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 वर्गों में मान लीजिए, 4 स्वरूपों में मान लीजिए, जैसा भी आप चाहें उसको समझ सकते हैं। पहला प्रकार था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा था अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा एकाधिकार बाजार और चौथा अल्पाधिकार बाजार। अब बच्चों हम अपने पाठ्यक्रम में आते हैं। जो इंटरमीडिएट बोर्ड में जिसकी तैयारी हमें करना है वो अध्याय है पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण स्पर्धा बाजार। तो ये बाजार हमको इसकी तैयारी करना है। परीक्षा में हमको इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जानना है, इसका पूरा ज्ञान कि ये बाजार है क्या, इस पर हम ध्यान देंगे। तो अब हम आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर। हम आपको बताएं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। पहले हम इसको इस तरह से समझें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, बहुत सरलता से हम आपको बता रहे हैं, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके 4 वर्ग हम विभाजित कर दें, इसको 4 रूप में हम अगर देखें। पहला रूप समरूप वस्तु, दूसरा समान कीमत, तीसरा अनेक क्रेता विक्रेता और चौथा उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण। अब इसी को शब्दों में अगर हम बताएं तो कैसे हम कहेंगे? ऐसा बाजार जहां समरूप वस्तुएं हों, समान कीमत हो, किसकी? वस्तु की, खरीदने वाले अनेकों हों और पहले से ही उद्योग ने उसकी कीमत यानी वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी हो। तो जब ये 4 शर्तें, ये 4 विशेषताएं जिस बाजार में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो ऐसे बाजार को ही हम पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण स्पर्धा बाजार कहते हैं। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी इसको पूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं, कभी कभी पूर्ण स्पर्धा भी कहते हैं। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आप लोग हमेशा अंग्रेजी वर्जन जरूर देख लिया करिए, यद्यपि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन आप सदैव देखिए कि इंटरमीडिएट बोर्ड में इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों दिया रहता है। अगर आपको हिंदी का कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, बाय द वे हमने आपको पूर्ण प्रतियोगिता समझाया और परीक्षा में आ गया पूर्ण स्पर्धा, तो आप क्या करेंगे? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देखिए। और अगर इंग्लिश में तो 4 शब्दों में दिया नहीं है, उसमें तो परफेक्ट सीधे सीधे दिया है, पूर्ण परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बस आप उसको देखिए और आप समझ जाइएगा कि ये पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार ही है और अपने उत्तर देना आरंभ कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये 4 गुणों वाली, 4 शर्तों को पूरा करने वाला बाजार ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। अब इनको हम शब्दों में कैसे बांधेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु विशेष की कीमत अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता, यानी ये वाली स्थिति आ गई। अतः बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। तकनीकी रूप में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतया लोचदार पूर्ति की स्थिति का और प्रत्येक विक्रेता लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। कहने का मतलब ये, वो बाजार जिसमें खरीदने और बेचने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो, वो बाजार जिसमें समरूप वस्तुओं, एक जैसी वस्तुएं उपस्थित हो, मिलती हो। तीसरा क्या है? फर्म ने और उद्योग ने पहले से ही कीमत, वस्तु की कीमत को निर्धारित कर दिया हो।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 4 विशेषताएं, ये सारी चीजें इन शब्दों में, इन वाक्यों में आ रही हैं। और तीसरा क्या है, वस्तु की कीमत समान हो, हर यानी प्रत्येक विक्रेता एक ही कीमत पे, उसी समान कीमत पर वो वस्तु को क्रेता को देगा, यानी वो उसको बेचेगा। तो ये हो गई पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण स्पर्धा बाजार। अब इसी को अगर हम और थोड़ा सा स्पष्ट करें तो हम ये बताएंगे कि ऐसा बाजार जिसमें ये विशेषता पाई जाती हो तभी उसको कहेंगे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पहली विशेषता क्या होगी, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन। तीसरा, वस्तु की समान कीमत। चौथा, बाजार की पूर्ण जानकारी। पांचवा, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र, यानी कोई भी फर्म आ सकती है और जा भी सकती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। छठा, उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं। सातवां, फर्म कीमत स्वीकारक, उद्योग कीमत निर्धारक होती है। कहने का मतलब कि कोई भी उद्योग पहले से ही कीमत का निर्धारण कर देती है, जिसको फर्म स्वीकार करता है और उसी कीमत पर बेचता है। इसका मतलब हुआ फर्म कीमत स्वीकारक होती है। आठवां, फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। और इसको हमने जब मांग अध्याय आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था आपको कि मांग वक्र कैसे बनता है, लोचदार। जब उसकी श्रेणियां बताई थी मांग की, तो उसमें हमने लोचदार श्रेणियां बताई थी आपको, तो क्या होती है अगर उसको आप रिमाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आठवां, फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। नौवां, परिवहन लागतों का अभाव होता है, यानी सामानों को ले जाने आने में कोई भी कीमत नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज्यादा विक्रेता होते हैं, सब पास होते हैं, तो इधर से उधर सामान ले जाने में कोई लागत नहीं लगती है। और अंतिम है 10वां, दीर्घ काल में फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। तो दीर्घ काल में अधिक समय के लिए जो कीमत निर्धारित होती है तो उसमें फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। भाई बिजनेस है, बाजार है, व्यापार है, तो लाभ के लिए ही बाजार किया जा रहा है। तो दीर्घकालीन में इस प्रतियोगिता बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो जो अभी हमने आपको यहाँ ये वाला जो बताया कि फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, तो आप ये देखिए, आपने मांग वक्र जब पढ़ा था, मांग की श्रेणियां पूर्णतः लोचदार में, तो उसमें ये देखा था आपने कि y अक्ष पर हम कीमत को दिखाते हैं और x अक्ष पर हम मांग एवं पूर्ति को दिखाते हैं। तो यहाँ ये देखिए कि कीमत उद्योग ने पहले से ही निश्चित कर दी है, कीमत तो फिक्स है हमारी, लेकिन मांग बढ़ रही है, मांग घट भी सकती है, ऐसा नहीं। तो मांग पूर्णतः लोचदार होती है। तो इस रेखा चित्र से भी समझ में आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई फर्म की मांग एवं पूर्ति लोचदार होती है पूर्णतया, लेकिन कीमत पहले से निर्धारित होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि उद्योग कीमत निर्धारित होता है। तो आज बच्चों केवल हमने आपको ये बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है क्या, उसका कॉन्सेप्ट आपको हमने क्लियर किया। अब हम आपको अगली टीचिंग में आपको हम बताएंगे कि रेखा चित्र के माध्यम से कोई फर्म वस्तु की कीमत को कैसे निर्धारित करता है। तो आज आप ये जानिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, और जरा हमें आप स्वयं बताइएगा कि आज की स्थिति बाजार की क्या है। जिस परिस्थिति संक्रमण काल से हम निकल रहे हैं, बाजार की स्थिति क्या है। और ये भी एक प्रश्न आप हमको बताइएगा, हम आपसे पूछेंगे अगली कक्षा में कि क्या ये जो शर्तें हैं बाजार में आपको देखने को मिलती हैं, क्या ऐसा बाजार आपको देखने को मिलता है। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा, और जितने प्रश्न हमने आपसे किए हैं इसका उत्तर हम अगली कक्षा में चाहेंगे और फिर हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे।